नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तैयारी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ओम का नियम प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर युक्त के लिए, वैक्यूम ट्यूब के लिए, गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गैस डिस्चार्ज लैंप के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओम का नियम का प्रतिनिधित्व करने वाला वक्र है साइन फंक्शन, रैखिक, एक परबोला या एक हाइपरबोला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैखिक अर्थात लाइनर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओम के नियम के अनुसार गलत है। V बराबर आई आर, आर बराबर आई अपान वी, आर बराबर वी अपान आई, या आई बराबर वी अपान आर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर बराबर आई अपान वी। ये गलत है, बाकी सब आपके करेक्ट हैं। कैसे दोस्तों? क्योंकि ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो ही जाएगा। फिर आर यहाँ पे और आई मल्टीप्लाई में है, तो आई बटे में हो जाएगा, यहाँ आएगा तो V अपान आई बराबर आर, ये हो जाएगा आर बराबर V अपान आई। ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आई को रोक दोगे यहाँ पे, तो नीचे आर आएगा तो वो बटे में हो जाएगा, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात जो बी वाला होगा ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की बनी होती है? तांबा, नाइक्रोम, कार्बन, या यूरेका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है तांबा अर्थात कॉपर, जो कि एक गुड कंडक्टर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध जिसमें क्रॉस सेक्शन की लंबाई L, क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्र A और प्रतिरोधकता रो दिया गया है, जो कि निम्न फार्मूले को प्रूव करेगा। रो ए अपान यल, रो एल अपान ए, रो एल ए, या एल अपान रो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रो एल अपान ए होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आते हैं, जो आपको हम आगे वीडियो में करवाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक हॉर्स पावर मीट्रिक दोस्तों पूछा है कि एक जो मीट्रिक हॉर्स पावर होता है कितने वाट के बराबर होता है? 735 वाट, 736 वाट, 735.5 वाट, या 746 वाट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीट्रिक हॉर्स पावर में 735.5 वाट होते हैं। और दोस्तों, जब ब्रिटिश पूछा जाएगा तो ब्रिटिश हॉर्स पावर में 746 वाट होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिडिल सर्किट ब्रेकर, मेन सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या मेन लाइन करंट ब्रेकर। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? फैराडे, न्यूटन, वेबर, या कूलाम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 40, 50, 60, या 70। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 होती है दोस्तों सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा एक डायोड है? ऑप्शन दिया गया है
Mn, Op, Pn या Dp। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। Pn जो होता है वो एक प्रकार का डायोड है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रांसड्यूसर के वोल्टेज परिवर्तन के लिए प्रतिरोध परिवर्तन को बदलने के लिए किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, अवमीटर, किरचॉफ लॉ या ओम नियम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरेका तार में होता है 60% तांबा, 40% निकल, 60% तांबा या 40% स्टील, 30% नाइक्रोम या 70% निकल, या 30% स्टील या 70% तांबा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60% तांबा और 40% निकल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर वोल्टेज तथा धारा का अनुपात समान रहता है? किरचॉफ का धारा नियम, प्रतिरोध का नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम या ओम का नियम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओम का नियम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आमतौर पर प्रतिरोध माप को निम्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है, कम प्रतिरोध माप, मध्यम प्रतिरोध माप, उच्च प्रतिरोध माप या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा सप्लाई 10 वोल्ट है तो धारा का मान ज्ञात करो। अर्थात आपसे आई का मान निकालना है दोस्तों। वी आपको पता है और आर भी आपको दिया गया है 5 ओम। फार्मूला क्या होता है ओम के नियमानुसार, वी बराबर आई आर होता है। वी आपको कितना दिया गया है, वी 10 वोल्ट है तो वी 10 हो जाएगा। आई का मान आपको निकालना है, आर दिया गया है, आर यह मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 5 बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। 5 टू जा 10 होता है तो ये 2 आपका निकल के आ जाएगा धारा का मान। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पैरेलल सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समांतर करंट बढ़ जाता है वोल्टेज समान रहता है, या वोल्टेज बढ़ जाता है करंट समान रहता है, या दोनों बढ़ जाते हैं या दोनों समान रहते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करंट बढ़ जाता है और वोल्टेज समान रहता है पैरेलल सर्किट में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीरीज सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समांतर करंट बढ़ जाता है वोल्टेज समान रहता है, या वोल्टेज बढ़ जाता है करंट समान रहता है, या दोनों बढ़ जाते हैं या दोनों समान रहते हैं। दोस्तों इसमें सीरीज सर्किट की बात किया है और इसके पहले वाले क्वेश्चन में पैरेलल सर्किट की बात किया था। तो सीरीज सर्किट में दोस्तों क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो बढ़ जाता है और करंट समान रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेजिस्टेंस की इकाई है ओम, मो, हेनरी या कूलाम। रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध होता है दोस्तों, इसका जो इकाई होती है वो क्या होती है, ओम होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध जो होता है वो किसके बहाव में बाधा उत्पन्न करता है, अणु के, आयन के, परमाणु के या इलेक्ट्रॉन के। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन के बहाव में बाधा उत्पन्न करता है। जो दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण ही प्रवाहित होती है और प्रतिरोध इसका विरोध करता है या बाधा उत्पन्न करता है, तो इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंडक्टेंस का विलोमानुपाती होता है। दोस्तों कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टर से बना हुआ है अर्थात चालक,
इसका विलोमानुपाती क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस या सस्पेंटेंस या रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रेजिस्टेंस हो जाएगा, अर्थात प्रतिरोध होता है इसका हिंदी। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कंडक्टेंस का विलोमानुपाती रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस तापमान परिवर्तन होने पर प्रभावित होता है, तापमान परिवर्तन होने पर अप्रभावित होता है, तापमान परिवर्तन होने पर कोई प्रतिरोध नहीं रहता है, या तापमान परिवर्तन होने पर अधिकतम प्रतिरोध पैदा करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तापमान परिवर्तन होने पर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध धातुओं का रेजिस्टेंस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, इसलिए इसका तापमान कोएफिशिएंट निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ना निगेटिव और ना पॉजिटिव होता है, या गर्म होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तापमान कोएफिशिएंट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पावर सर्किट में प्रयोग होने वाले रेजिस्टेंस वायर बाउंड रजिस्टर होता है, कार्बन रजिस्टर होता है, धातुतः रजिस्टर होता है, या फिल्म रजिस्टर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वायर बाउंड रजिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 रेजिस्टेंस सीरीज अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तब सर्किट का कुल रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 बराबर R3 बराबर R, R1 माइनस R2 माइनस R3 बराबर R, R1 इंटू R2 इंटू R3 बराबर R, या फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर R। ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर R के होगा सीरीज श्रेणी में, अर्थात श्रेणी क्रम में। अगर दोस्तों पैरेलल की बात करता, यहाँ पे सीरीज ना होता पैरेलल होता, तो पैरेलल क्रम में क्या हो जाता? 1 अपान कैपिटल R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो जाता दोस्तों। ये होता है पैरेलल क्रम और ये होता है सीरीज क्रम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तार का प्रतिरोध इसके विपरीत भिन्न होता है, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र लंबाई के, प्रतिरोधकता के, या तापमान के। दोस्तों जो किसी वायर का रेजिस्टेंस होता है वो किसके इन्वर्स होता है? क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बंद सर्किट में वोल्टेज और विद्युत प्रवाह का अनुपात रिमेंस कांस्टेंट होगा, वेरियस इंक्रीज बढ़ेगा, या फॉल्स गिरेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। एक क्लोज सर्किट में वोल्टेज और विद्युत प्रवाह का अनुपात। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मात्रा एक सीरीज सर्किट के सभी भागों में समान होती है? दोस्तों यहाँ पे सीरीज सर्किट की बात किया है। ऑप्शन दिया गया है वोल्टेज, बिजली, करंट, या प्रतिरोध। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो करंट होता है वो सीरीज सर्किट के सभी भागों में एक समान होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीरीज सर्किट के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप समान होती है, या प्रत्येक रजिस्टर के माध्यम से बहने वाली धारा समान होती है, या लागू वोल्टेज अलग अलग प्रतिरोधों में वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होती है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक रजिस्टर के माध्यम से बहने वाली धारा समान होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेल को सीरीज आर्डर में कनेक्ट करने पर बढ़ता है करंट कैपेसिटी, लाइफ ऑफ द सेल, सेल की जो लाइफ बढ़ती है,
वोल्टेज रेटिंग या टर्मिनल वोल्टेज, इन सब में क्या बढ़ेगा अगर सेल को सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट किया जाएगा? दोस्तों वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेल को समांतर क्रम में जोड़ने पर बढ़ता है करंट कैपेसिटी, लाइफ ऑफ द सेल, वोल्टेज रेटिंग या टर्मिनल वोल्टेज? दोस्तों समांतर क्रम में जब जोड़ोगे तो करंट कैपेसिटी बढ़ेगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन करंट कैपेसिटी। दोस्तों याद रखिएगा, अगर सीरीज क्रम में जोड़ोगे दोस्तों, श्रेणी क्रम में, तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है और समांतर क्रम अर्थात पैरेलल में जोड़ने पर करंट कैपेसिटी बढ़ती है। दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।